प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 के आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। इसके अंदर सवाल कुछ इस तरह से है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स एंड देयर एलसीएम आर दिस एंड दिस। देखिए रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब, बड़ी प्यारी बात की। और आखिर में आज से आपसे पूछते हैं सेफ को आप फाइंड आउट करें। चलें, बहुत ही आसान यहाँ पर ये सवाल हमारा है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसके अंदर। देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि उसने ये कहा कि जो भी दो पोलिनोमियल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो ये है x4 3x³ माइनस 3x² माइनस 56 माइनस 48। ये क्या है? ये सॉरी, ये जो है वो आपका ये क्या है? ये दो पोलिनोमियल्स यानी a और b जो दो पोलिनोमियल्स हैं इनका प्रोडक्ट वो है वो ये है। और एलसीएम जो है वो आपका ये दिस वन क्या है? हमारा एलसीएम है। ये हमारा क्या है? एलसीएम है। यहाँ पर इसने दिया यहाँ जो है वो आपका सॉरी, यहाँ आपका ये एलसीएम है और यहाँ पर, और फिर आखिर में कहते हैं कि फाइंड एचसीएफ, और आपसे एचसीएफ को फाइंड आउट करने को कहा है। देखिए यहाँ थोड़ा सवाल, बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो जाए। हम जो यहाँ पर लिखते हैं ना कि ये जो a इंटू बी, ये दो पोलिनोमियल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है, तो ये जो है वो आपका पोलिनोमियल्स है। और जो बाद में जो दिया है वो क्या? एलसीएम है। और यानी हमारे जो एल है, एच आपने फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको डेटा बना के दिया। ए बी दो पोलिनोमियल्स है, उनको ज़रब करने के बाद ये वैल्यू आई यहाँ पर, और उसके बाद जो यहाँ एलसीएम है वो हमें नोन है। आखिर में आज आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच को आपसे फाइंड आउट करने को कहा है। हम जानते हैं वी नो दैट कि जो फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से है, एल इंटू एच इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ हमेशा जो किसको रखते हैं? अननोन को रखते हैं। तो एल सो यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने एच को फाइंड आउट करना है, और आपको जो एल गिवन है, जो हमें गिवन हमारे पास यहाँ जो चीज़ है उसे हम तमाम को एक तरफ लेके जाएंगे, और जिससे आपने फाइंड आउट करना है उस वैल्यू को हम एक तरफ रखेंगे। तो एच को फाइंड आउट करना है। अब बस ए मल्टीप्लाई बी की जगह मैं इस वैल्यू को रखे दूंगा और एल की जगह इसे रखूंगा, और इन दोनों को मैं डिवाइड करके आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच को हम निकाल लेंगे। प्यारे बच्चों, इसे हम फिर इस तरह से करेंगे। मैंने ऊपर दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट को जो हमें यहाँ पर गिवन था उसको रखा, और नीचे जो है वो फिर आपने यहाँ पर जो फाइंड आउट करना था हमने यहाँ पर जो है वो एलसीएम जो आपको दिया हुआ था वो उसे मैंने नीचे यहाँ पर रखा। अब हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एच को हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अभी ऑप्शन नहीं, आपने डायरेक्टली इसको इससे डिवाइड करना है। चलें, बहुत ही आसान है। अब देखिए सो सिंपल कर देते हैं। सबसे पहले आपसे अर्ज किया था हमने पहले वैल्यू को खत्म करना होता है। मैं यहाँ पर x से करूँगा और इसे x से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? x4 हो जाएगा। चलें, और ये प्लस जो है वो हुआ, और 2x⁻³ और देन प्लस माइनस माइनस 11x², और ये -12x। चलें, बहुत ही आसान। अब यहाँ में साइन हम चेंज करते हैं, जो भी यहाँ साइन होता है प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कैंसिल आउट हुआ। और 6 में से हमने 2 को निकाला तो यहाँ पर कितना आया? साइन बड़े का प्लस का आता है, +4x⁻³ यहाँ पर आया। और उसके बाद यहाँ 11 में से हमने 3 को हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है आपको पता है? +8x। ऐसे ही बच्चों, और उसके बाद 56 में से आपने 12 को माइनस करना है तो ये क्या आ जाएगा? साइन बड़े का -44x। इस तरह से हुआ, और एंड में जो है वो आपका -48 एज इट इज आपका नीचे आया। चलें, अब आपने फिर वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस तरह के सवाल में बच्चे परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपने किसी ऐसे वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इससे कि पहली जो वैल्यू है वो उसके इक्वल आ जाए। बाद में क्या आता है आपको देखने की बिल्कुल परेशानी जरूरत नहीं है। चलें, यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ, अगर यहाँ देखिए क्यूब, यहाँ पर x³ है और ये साइन प्लस है +4, अगर मैं 4 करूँ तो यहाँ पर +4x³ आया। बस आपकी ये डिमांड होती है आपकी, ये देखना है, बाकी क्या आता है वो सब छोड़े। यहाँ पर प्लस हुआ, 4 to the 8x², यहाँ स्क्वायर है बच्चों, और उसके अलावा यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस 44x और प्लस माइनस -12 फॉर द 48। देखें ऑटोमेटिकली बाकी वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। साइन चेंज प्लस हो तो माइनस, माइनस तो प्लस, यहाँ बिल्कुल इक्वल आया तो तमाम वैल्यूज यहाँ पर कट जाते हैं।
और एंड में हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 है। तो अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा जो आया वो x+4 आया। यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर है। आखिर में मैं अपने प्यारे बच्चों से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय का भी इज़हार कीजिएगा। और आप ऐसा करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ये मैं आखिर में अपने प्यारे बच्चों से स्पेशल एक रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।